विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं। जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फिर से सियासी हलचल को अंजाम दिया है, आज लखनऊ में उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक की, जरूरी मुद्दों पर भी बात की और सोचिए कई बड़े फैसले भी लिए। इसके साथ साथ माननीय आकाश आनंद जी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। लेकिन सबसे पहले बता दें कि टीवी अखबार कल खबरें चला रहा था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले 5 सालों के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बनाया गया। इसकी जानकारी सतीश चंद्र मिश्रा ने अपने ट्विटर एक्स पर दी है। लेकिन सोचिए, मीडिया जिस तरीके से बहुजन मूवमेंट को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी, बहुजन नेताओं को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रही थी, वो सब धरा का धरा रह गया। एक तरफ हरियाणा चुनाव में आकाश आनंद जी मैदान में और दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद भी आज तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन कर अपनी कमर कस चुके हैं। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती फिर से अपने पुराने अंदाज में वही 1995 वाली राजनीति फिर से करने के लिए मैदान में आ गई हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ी प्रेस रिलीज जारी कर तमाम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से चेताया है कि फेक खबरों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। मीडिया चाहे मनुवादी हो, सरकारें हो, सरकार में बैठे तमाम नेता हो, ये नहीं चाहते हैं कि तीसरी पार्टी भी इस देश में खड़ी हो। सोचिए किस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी को कमजोर बनाने के लिए तमाम मनुवादी, सामंतवादी, जातिवादी लोग दिन रात बैठकर एजेंडा सेट करते हैं। इसलिए आप लोगों को अपने चैनल्स को मजबूत बनाना पड़ेगा, अपनी आवाज को मजबूत बनाना पड़ेगा। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, मैं फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। इसके लिए मुझे देश के कोने कोने में बधाई देने वाले सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बीएसपी के जन्मदाता संस्थापक माननीय काशीराम जी ने 15 दिसंबर 2001 को सार्वजनिक तौर पर मुझे बीएसपी पार्टी का मूवमेंट का उत्तराधिकारी घोषित किया था। उनकी बीमारी के कारण 18 सितंबर 2003 को पहली बार मैंने बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली और सोचिए आने वाले 5 साल के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया। बहुजनों के अम्बेडकरवादी कारवा को कमजोर करने की विरोधी पार्टी साजिशों को विफल करने के लिए संकल्प के कारण ही परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुजन नायक मान्यवर काशीराम की तरह मैंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक बीएसपी पार्टी, इसके आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट को समर्पित की है। जिस तरीके से आकाश आनंद को मेरे ना रहने पर अस्तव्यस्त विकट हालात में उसे बीएसपी के उत्तराधिकारी के रूप में आगे किया, तब से जातिवादी मीडिया ऐसे फेक न्यूज प्रचारित कर रहा है, जबकि ऐसी अफवाहें षड्यंत्र के तहत केवल पार्टी के लोगों का मनोबल गिराने के लिए होती हैं, जिससे लोग सावधान रहे। इसी प्रकार की अफवाहें पहले भी फैलाई थी, उड़ाई जा रही थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आगे कहा कि उनको राष्ट्रपति बनाया जाएगा, जबकि मान्यवर श्री काशीराम जी ने ये ऑफर तक ठुकरा दिया गया था। राष्ट्रपति बनने का मतलब सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना, जो पार्टी के हितों के खिलाफ मुझे कतई गवारा नहीं है। तो आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तमाम मुद्दों पर बातचीत की और सोचिए टीवी अखबार जिस तरीके से एजेंडा सेट कर रहा है, उन तमाम लोगों को सावधान रहने की अपील की है कि वो लोग सावधान रहें। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखदपूर्ण है। वो दलितों को, आदिवासियों को बांटना चाहते हैं। दलित व ओबीसी के समय समय पर जन्मे महान संतों, गुरु महापुरुषों के प्रति इतना घोर जातिवाद, तिरस्कार रवैया कोई नई बात नहीं। इसलिए बीएसपी की सरकार बनने पर उन्हें विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान देने का प्रयास किया गया, जो यहाँ खासकर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनकी सरकारों को पसंद नहीं आया। तो सोचिए किस तरीके से देश की जरूरी मुद्दों पर भी आज उन्होंने गहन चिंतन किया, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और एक निचोड़ निकाला कि आने वाले विधानसभा चुनावों में हमें किन किन मुद्दों पर बात करने की ज़रूरत है। देश में चुनाव के बाद बहुमत से काफ़ी दूर रही भाजपा के नेतृत्व में बनी एनडीए की सरकार के बारे में बहन मायावती ने कहा कि इनका रवैया समय की मांग के अनुसार सुधारवादी अभी तक नहीं लगता, जिस कारण इनको स्थायी मजबूत सरकार नहीं कहा जा सकता। किंतु ये सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों, धन्ना सेठों के लिए काम करती है और गरीबों के हक में कोई भी काम नहीं करे। देश में ज़बरदस्त गरीबी, महंगाई
और सोचिए किस तरीके से युवाओं का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को नज़रअंदाज करके सरकार जो है वो बहुजन नेताओं को बदनाम करने के लिए एजेंडा सेट कर रही है। सोचिए आज कई जगहों पर चंद्रशेखर आजाद के पुतले जलाए गए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का पुतला जलाया गया क्योंकि इन्होंने वर्गीकरण के खिलाफ आवाज उठाई, इन्होंने यूनिटी की बात की, इन्होंने एकता की बात की। सोचिए अरे धीरे धीरे ये आपके नेताओं के खिलाफ जहर फैलाएंगे, उसके बाद आप ही के खिलाफ, आपके संवैधानिक मूल्यों के लिए आपको आगे कर देंगे ताकि आप आपस में लड़कर एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। जिस समय मनुवादी हाथरस में बलात्कारियों के लिए सभा कर रहे थे, उस समय चंद्रशेखर आजाद मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरा, लाठियां खाई, साल भर जेल में रहा। ये संघ के एजेंट इस बात को भूल गए हैं और अपनी बर्बादी अपने हाथों लिख रहे हैं। तो आपको मनुवादी लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। बसपा की मीटिंग में नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को कई राज्यों की जिम्मेदारी दी गई। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले उनके अलावा दिल्ली, एमपी, हरियाणा, यूपी आदि की कमान भी आकाश के हाथों में दी गई। कई को कोऑर्डिनेटर को हटाया भी गया, वहीं कई को कोऑर्डिनेटर की दूसरी जगह शिफ्ट भी किया गया। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जो रणनीति है, फिर से वो मान्यवर काशीराम की राजनीति को जिंदा करने के लिए फिर से सियासी भूचाल लेकर आने वाली है। आप हम सबकी आदर्श बहन जी, समाज को उम्मीदें हैं, आप ही सबकी मार्गदर्शक हैं, बधाई हो। तो फिर से तमाम बहुजन समाज के लोग जो हैं काफ़ी खुश हैं, लेकिन फेक खबरों से आपको सावधान रहना है। फेक खबरों को लेकर आकाश आनंद ने टीवी अखबार में बैठे जातिवादी मनुवादी लोगों पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है आदरणीय कुमारी बहन जी को नेतृत्व को लेकर कुछ जातिवादी मीडिया पत्रकार फेक न्यूज छाप रहे हैं ताकि बहुजन मूवमेंट और लोगों को भ्रम फैलाकर वोट बटोरा जा सके। आदरणीय बहन जी ने मुझे बीएसपी अम्बेडकरवादी मूवमेंट का अन्य राज्यों में प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी दी है, जिसे मैं पार्टी की स्टेट यूनिट अच्छे ढंग से कर रहे हैं। इससे डर का विरोधी तमाम उलूल जुलूल की खबरें प्लांट कर रहे हैं। साथ ही आरक्षण पर इन विरोधी दलों की चुप्पी, एसटी समाज बेहद नाराज है, जिसको भ्रमित करने के लिए झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। सोचिए किस तरीके से तमाम संघी लोग जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि बहुजन राजनीति फिर से जिंदा हो, बहुजन समाज के लोग फिर से राजनीति में सक्रिय हों और फिर से जिस तरीके से लगातार बहुजनों का उत्पीड़न हो रहा है उस पर संघी जजों से लेकर संघी नेता, संघी पत्रकार सब कोई अपनी विचारधारा के आधार पर एकजुट हो गए हैं। राजस्थान में बाबूलाल भैरवा मामले में इस वक्त की बड़ी खबर, परिवार प्रशासन के बीच बड़ी मांगों को लेकर सहमति। आज ही पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार किया गया। सरकार एसआईटी गठित मामले की जांच करेगी, 55 लाख रुपए की सहायता करेगी। तो सोचिए दलितों को मारो और मुआवजा दो, इस नीति पर बीजेपी सरकार से लेकर तमाम मनुवादी पार्टियां चाहती हैं कि बोलने वाले लोग किसी न किसी तरीके से खामोश रहें। लोअर असम के लोग अपर असम क्यों जाएंगे ताकि मियां मुसलमान असम पर कब्जा कर सके, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा फिर से मुसलमान विरोधी फैसला सुनाने लगे हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक है तो हिंदू मुसलमान लगातार करते रहेंगे। और 8 महीने भी नहीं थी कि महाराष्ट्र की शान का यह अपमान, पनौती से कोई मूर्ति टच ना हो जाए। राम मंदिर से भी लीकेज आ गया, तो जगह जगह जहां देश के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था वहां पर किसी की छत टपकने लगी। प्रभु राम के सोचिए नगरी में किस तरीके से आपको घोटाले की खबरें दिखाई देने लगी और अब शिवाजी की मूर्ति तक टूट गई है। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है जो हवा में पहले हवा के झोंके से पहली बरसात में पोल खोलती हुई दिखाई देता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के फिर से आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर आपके लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।